नमः शिवाय। मेरी तरफ से सभी दर्शकों को नए वर्ष को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो बड़े ध्यान से सुनते होंगे और सच्चे सुख का भी अनुभव करते होंगे और अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करते होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी वीडियो देखने के बाद इंसान अच्छा होने लगता है, इसलिए आप भी अच्छे ज़रूर बने और ज़रूर बने होंगे। थैंक यू। टाइम है वीडियो का 12 बजे का टाइम डालने का, वीडियो डालने का। नमस्कार। आज मैं सुनाऊंगी कि सभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। मनुष्य मात्र परमात्म प्राप्ति का समान रूप से अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि कोई क्यों न हो, मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट लालसा की है। परंतु जब तक सत्संग नहीं मिलता अथवा कोई आफत नहीं आती, तब तक मनुष्य मानो बेहोशी में ही रहता है। उसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा जागृत नहीं होती। ऐसे भी कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना, पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ना, पूजा पाठ करना, साधन भजन करना तो ब्राह्मणों का अथवा साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं। ऐसे लोग परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति को, उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते। इसलिए इस तरह की सोच से उभरे, क्योंकि मालिक के प्रति होकर भजन पूजा करना, उनके प्रति जोड़कर स्वयं को रखना हर किसी का कर्तव्य होता है, हर किसी को अधिकार होता है। परमात्मा का संबंध जीव मात्र के साथ समान है। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि भी परमात्मा के अंश हैं, पर उनमें परमात्मा प्राप्ति की योग्यता, अधिकार, सामर्थ्य और संतरता नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी है, अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है और संतरता भी है, क्योंकि मनुष्य बनने का उद्देश्य भी यही है। इसलिए जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा है, वह चाहे पापी से पापी हो या पुण्यात्मा से भी पुण्यात्मा, नीमन से भी नीमन हो या ऊंच से ऊंच, और वह परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। अतः परमात्मा प्राप्ति के विषय में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं गृहस्थ पंथ में हूँ, कि मुझे भगवान की शरण मुझे नहीं मिल सकती, और मैं इस धर्म से हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है उसको भजने और ध्याने का। इस तरह की सोच ना बनाए। परंतु कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे, उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे? जो चाहता है उसी को परमात्मा मिलते हैं। ये यथा माँ पर पाघंते तास तथ्य बझामयम, गीता का श्लोक है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो जिस तरह मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी तरह से उनके जीवन में प्रवेश करता हूँ, उन्हें मिलता हूँ, आश्रय देता हूँ। एक मार्मिक बात है कि परमात्मा की प्राप्ति ब्राह्मण को नहीं होती, क्षत्रिय को नहीं होती, वैश्य को नहीं होती या शूद्र को नहीं होती, ब्रह्मचारी को नहीं होती, गृहस्थ को नहीं होती, साधु को नहीं होती, वानप्रस्थ
नहीं होती, यानी वानप्रस्थ को नहीं होती। भाइयों को नहीं होती, बहनों को नहीं होती, पापी को नहीं होती, पुण्यात्मा को नहीं होती, तो फिर किसको होती है? साधक को होती है। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। तात्पर्य है कि जो केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, पद, अधिकार आदि का संबंध असत का संबंध है। असत का संबंध रखते हुए सत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते अथवा साधु होने के नाते कोई परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, यह बात है ही नहीं कि जिसके भीतर ब्राह्मण पने का, साधु पने का अभिमान नहीं है और जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की जोरदार लालसा है, वह वही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की अनन्य अभिलाषा नहीं है, वह ब्राह्मण अथवा साधु ही क्यों न हो, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। अपने वर्ण का अभिमान होने के कारण ही अपने बड़पन अथवा छोटापन दिखता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ अथवा मैं तो शूद्र हूँ, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के विषय में अपने को बड़ा मानना भी बाधक है और छोटा मानना भी बाधक है। साधक में छोटे बड़े का अभिमान नहीं होना चाहिए, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। भोजन वही करता है जो भूखा हो, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शूद्र। ऐसे ही भगवत प्राप्ति उसी को होती है जिसमें जोरदार लालसा होती है। शरीर से संसार का काम अथवा सेवा तो हो सकती है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से ही होती है। वो तो संयम में ही हमने अपनी अंतरात्मा में, अपने अंतर में भजन बनाना पड़ता है और जागरूक होना पड़ता है उसके प्रति। हमने वे मोती मनियाँ सब पिरोने पड़ते हैं जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है और अपने आप को ही होती है। शरीर की प्रधानता व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण संसारिक व्यवहार के विषय में है, परमात्मा प्राप्ति के विषय में नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, वैश्य वैश्य के साथ और शूद्र शूद्र के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करे तथा अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म का आचरण करे। इस विषय में चारों वर्ण हैं, परंतु परमात्मा प्राप्ति में ये वर्ण काम नहीं आते। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो मैं अमुक वर्ण, आश्रम आदि का हूँ, इस अहंता को ही मिटाना होगा और अनन्य भाव से मैं साधक, योगी, मुमुक्षु या भक्त हूँ, इसको स्वीकार करना होगा। अहंता को मिटाना क्या है? मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न साधु हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, प्रत्युत मैं तो केवल भगवान का हूँ। तात्पर्य है कि हमारी अहंता का संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, वर्ण आश्रम आदि के साथ नहीं। जिसके भीतर वर्ण आश्रम आदि की मुख्यता है और भगवत संबंध की गौणता है, उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब हमारी अहंता का संबंध परमात्मा के साथ होगा कि मैं तो भगवान का हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।